यहां शिवसेना पर घमासान मचा हुआ है। तीर कमान का चिन्ह फ्रीज हो गया है और इसके बाद बड़ी खबर यह है कि उद्धव गुट आज बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक करने जा रहा है। कुछ ही देर के बाद यह बैठक शुरू होगी। उद्धव ठाकरे ने यह बैठक बुलाई है और मातोश्री में नेताओं का पहुंचना शुरू भी हो गया है। बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा होगी, चुनाव के सिंबल पर चर्चा होगी, क्योंकि अभी हाल में उपचुनाव है और उपचुनाव में तीर कमान चुनाव चिन्ह नहीं होगा तो कौन सा वैकल्पिक चिन्ह लिया जा सकता है, इस पर भी चर्चा होगी। आगे की रणनीति क्या होगी, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में भी लंबित है, उस पर भी फैसला आना अभी बाकी है। इन सब के बीच आगे की रणनीति बनाई जा रही है और उद्धव गुट आज अहम बैठक कर रहा है। इस वक्त बड़ी खबर आपको यह बता रहे हैं कि मातोश्री में नेताओं का पहुंचना शुरू हो गया है। कुछ ही देर के बाद ये बैठक होने जा रही है। काफी ये महत्वपूर्ण बताई जा रही है बैठक, क्योंकि चुनाव चिन्ह क्या होगा इसको लेकर चर्चा होने वाली है। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी बैठक बुलाई है। पहली बैठक दोपहर 2 बजे होगी। कानूनी टीम और वरिष्ठ नेताओं के साथ यह बैठक है और दूसरी बैठक शाम को 7 बजे होगी, यानी आज ही 2 बैठकें हैं। दूसरी बैठक शाम को 7 बजे वर्षा बंगले में होगी। पहली जो बैठक है उसमें कानूनी टीम भी बुलाई गई है। अपनी लीगल टीम के साथ चर्चा करेंगे, वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा करेंगे, क्योंकि दोनों गुट हैं और दोनों ये दावा करते रहे कि शिवसेना उनकी है। और इस वक्त हमारे साथ मुंबई से यशा कोटेक और नीलेश शुक्ला जुड़ गए हैं। पहले यशा के पास चल रहे हैं। यशा, सवाल यह है कि उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे दोनों बैठक करने वाले हैं। सबसे पहले बात उद्धव ठाकरे की करें तो किस बात को लेकर फोकस होने वाला है? क्या उपचुनाव में सिंबल क्या हो इसको लेकर, या भविष्य की रणनीति कैसी होनी चाहिए? जी राम, क्योंकि अभी ये देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ये जो अंधेरी का जो उपचुनाव है वो एक उद्धव ठाकरे गुट के लिए काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। जहां हम उपचुनाव की बात करें तो उनके जो सिटिंग एमएलए थे उनकी, क्योंकि उनकी डेथ हो चुकी तो उनके सामने उन्होंने उनकी बीवी जो है ऋतुजा लटके उन्हें खड़ा किया है। और उसी के सामने अब जो है हम देखते, क्योंकि एकनाथ शिंदे गुट और बीजेपी एक साथ है तो बीजेपी के सामने मुरजी पटेल खड़े हैं, क्योंकि ये उपचुनाव जीतना बहुत ज़रूरी हो जाता है उद्धव ठाकरे कैंप के लिए, क्योंकि आगे चल के कुछ ही महीनों में बीएमसी चुनाव है। अब जहाँ हम महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स की बात करें तो महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में जो शिवसेना के सपोर्टर्स थे उन्हें एक ही बात पता थी कि जो बाण का सिंबल था उससे शिवसेना डिफाइन की जाती थी। लेकिन अभी क्योंकि ये चुनाव में उपचुनाव में ये सिंबल नहीं रहेगा उद्धव ठाकरे गुट के साथ, तो उन्हें एक बड़ा सेटबैक लग सकता है और आगे जाके बीएमसी इलेक्शन पे इसका असर पड़ सकता है। अभी हम ये देख रहे हैं कि उद्धव ठाकरे की जो गुट है वहाँ पे मीटिंग हो, ये इसलिए हो रही है ताकि ये डिसाइड किया जा सके कि आगे की ये जो इलेक्शन है, क्योंकि फिलहाल एक इलेक्शन के लिए क्या सिंबल रखना है, आगे की रणनीति क्या रखनी है और इलेक्शन सिंबल क्या चूज करें, यहाँ तक कि इलेक्शन का यानी कि पार्टी का जो नाम है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि शिवसेना पार्टी किसी को यूज़ करना अलाउड नहीं है। तो अभी ये भी देखा जाएगा कि क्या उसमें बाला साहेब का नाम जोड़ा जाएगा या उद्धव ठाकरे का नाम जोड़ा जाएगा शिवसेना के साथ, वो समझना एक बहुत ज़रूरी हो जाता है जी। जहाँ हम सिंबल की बात करें, क्योंकि अभी बाण का सिंबल नहीं है तो मशाल का या त्रिशूल का सिंबल जो है वो ले सकते हैं, क्योंकि उससे जो है हिंदुत्व डिफाइन करते हैं। और शिवसेना जैसे हमने देखा था बाला साहेब के समय से हिंदुत्ववादी पार्टी रही थी, तो अभी ये विचार विमर्श हो रहा है कि ये क्या त्रिशूल का सिंबल लिया जाए, मशाल का सिंबल लिया जाए, या जैसे हम देख सकते हैं कि शेर, क्योंकि शेर से बाला साहेब ठाकरे को डिफाइन किया जाता है तो क्या शेर का सिंबल लिया जाए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम सीधे रुक कर रहे हैं मातोश्री पर। इस वक्त नीलेश शुक्ला है। नीलेश, कौन कौन से नेता अभी तक पहुंचे हैं वहां पर? जी राम, आज ये बैठक बुलाई गई है मातोश्री, जो कि उद्धव ठाकरे का पैतृक निवास स्थान है और एक समय इसी मातोश्री से जो राज्य का रिमोट कंट्रोल है वो चला जाता है। लेकिन आज स्थिति ऐसी निर्माण हो गई है कि रिमोट कंट्रोल छोड़िए, जो पार्टी का सिंबल है धनुष बाण वो उनके हाथों से निकल चुका है। आपको बताएं कि 12 बजे से ही लगातार जो पार्टी के नेता हैं, जो उद्धव समर्थक हैं, वो यहाँ पहुँचना शुरू कर रहे हैं। अगर कुछ नेताओं के मैं नाम गिनाऊँ तो इसमें विनायक राउत, अजय चौधरी, सुषमा अंधारे, सुभाष देसाई, चंद्रकांत खरे, किशोर पेडनेकर, भास्कर जाधव, ये नेता जो है वो अभी उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री पहुंचे हैं। और मीडिया से बात करते हुए विधायक भास्कर जाधव ने इस बात को लेकर नाराजगी जताई कि इलेक्शन कमीशन द्वारा जो फैसला लिया गया है उससे उन्हें निराशा हुई है
और इस फैसले के बाद पार्टी के साथ साथ जो समर्थक हैं वो बेहद दुखी हैं। एक बार फिर से पार्टी की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि इन सभी फैसलों के पीछे जो सूत्रधार है वो भाजपा है और उन्हें इस बात का आश्चर्य है कि अब तक भाजपा द्वारा मिठाई क्यों नहीं बांटी जा रही है। और दूसरी तरफ मैं नीलेश आपके पास वापस आता हूं। इलेक्शन एक बड़ी खबर यह है कि इलेक्शन कमीशन ने चुनाव सिंबल के विकल्प जरूर दिए हैं, विकल्प जारी कर दिए हैं और 197 चिन्ह हैं जिनके विकल्प जारी किए गए हैं। इन 197 चिन्हों में से कोई भी एक चिन्ह चुना जा सकता है। दोनों गुटों के लिए इलेक्शन कमीशन ने विकल्प जारी किए हैं कि चाहे तो उद्धव ठाकरे का गुट है और चाहे एकनाथ शिंदे का गुट है, इनमें से 197 विकल्पों में से कोई एक चुनाव चिन्ह चुन सकता है। और ये जो चुनाव चिन्ह है ये तब तक के लिए है जब तक वो आखिरी फैसला नहीं हो जाएगा, क्योंकि अभी शिवसेना का नाम और शिवसेना का धनुष बाण जो चुनाव चिन्ह है वो दोनों फ्रीज कर दिए गए हैं। और अभी का जो चुनाव है जिसके बारे में यशा जानकारी दे रही थी वो महत्वपूर्ण है। उसमें किस सिंबल के साथ आप जा सकते हैं उनके विकल्प जारी कर दिए गए हैं। और ये देखिए विकल्प इस वक्त आपके सामने हैं। ऑटो भी है, लट्टू भी है, चूड़ियां भी हैं, टोकरी भी है, फल भी है, क्रिकेट का बैट भी है। ये वो सिंबल हैं जो आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर हैं। इन्हीं में से किसी एक का चुनाव करना है। कुल मिलाकर 197 ऐसे विकल्प हैं जिनमें से कोई एक विकल्प चुनना है। और यशा कोटेक हमारे साथ हैं। यशा देखिए ये चुनाव चिन्हों के विकल्प हैं, ये 197 विकल्प हैं, इनमें से उद्धव ठाकरे के गुट को चुनाव करना है। लेकिन दूसरी तरफ जो हम देख रहे हैं कि एक बैठक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी बुलाई है, एक अभी दोपहर में और एक शाम को। क्या उनकी रणनीति होने वाली है? क्या वो भी चुनाव करेंगे या वो अभी आराम से बैठेंगे क्योंकि चुनाव बीजेपी लड़ लेगी ये वाला? जी राम, क्योंकि ये देखा जाता है कि अभी एकनाथ शिंदे गुट और बीजेपी एक साथ है, तो फिलहाल जो प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन आ रही है एकनाथ शिंदे गुट से उसमें ये समझ में आ रहा है कि मुरजी पटेल को जो है बीजेपी की तरफ से आगे किया जाएगा अंधेरी के बाइपोल इलेक्शन में। अभी ये समझना जरूरी हो जाता है कि एकनाथ शिंदे गुट ने खुद इलेक्शन कमीशन को इसकी अर्जी दी थी ताकि जो शिवसेना का बाण का सिंबल है वो कहीं और यूज ना किया जा सके। ये एकनाथ शिंदे की गुट की एक डिमांड थी, एक मांग थी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एकनाथ शिंदे पहले से ये कहते आए हैं कि जो असली शिवसेना है वो उनकी है, उनके साथ सबसे ज्यादा फिलहाल जो है एमएलएज है, इसीलिए उन्हें असली शिवसेना का जो है रूप देना चाहिए। यहाँ तक कि जहाँ दशहरा रैली की बात करें तो ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि हमेशा से एकनाथ शिंदे ने ये कहा है कि जो बाला साहेब के समर्थक है वो एकनाथ शिंदे के साथ है और इसीलिए दशहरा रैली में भी बाला साहेब की जो कुर्सी थी वो वहाँ पे रखी गई थी। तो फिलहाल उनकी रणनीति ये है कि वो अपने आप को ये दिखाए कि वो असली शिवसेना है और उसी के बीच क्योंकि इलेक्शन सिंबल उद्धव ठाकरे के हाथ से निकल गया है तो इसी के चलते वो जो एकनाथ शिंदे गुट है अपना समर्थन बीजेपी को देंगे, लेकिन दूसरी तरफ जो सिंबल वाले केस में मशक्कत करनी पड़ेगी। कल तक जवाब सबमिट करना है। इसमें कल तक जवाब सबमिट करेंगे तभी ये तय होगा कि कौन सा चुनाव चिन्ह मिल रहा है। जी बिल्कुल राम, जिस तरीके से हमने लिस्ट दर्शकों के सामने रखी कि किस प्रकार 194 जो फ्री सिंबल हैं वो इलेक्शन कमीशन द्वारा दोनों ही पक्षों को दिए गए हैं, उनके समक्ष रखे गए हैं। अब इन 194 में से दोनों पक्षों को 3-3 जो अपने सिंबल हैं वो चूज करने हैं। और जो जानकार बताते हैं उनके अनुसार कि दोनों ही पक्ष खुद को असली और नकली शिवसेना साबित करने के साथ साथ असली हिंदुत्ववादी शिवसेना साबित करने में भी जुटे हुए हैं। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।